बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम मेरी यूट्यूब फैमिली, कैसे हैं आप सब। उम्मीद है आप सब खैरियत से होंगे, ठीक ठाक होंगे। आज की रेसिपी जो बहुत अच्छी और बहुत स्पेशल होने वाली है, रमज़ान स्पेशल है ये। ठीक है, रमज़ान की आमद है। ठीक है, आज आपके लिए स्नैक की रेसिपी लाए हैं जो बन के हमारे ब्रेड और चिकन के अंदर बन के तैयार होंगे। इंशाल्लाह आप वीडियो को फुल वॉच करिएगा। समोसे पकौड़ों की छुट्टी होने वाली है और आप अपनी इंशाल्लाह मुझे उम्मीद है आप अपनी पूरी अफ्तारी में ये ज़रूर शामिल करेंगे जब एक दफ़ा आप मेरी रेसिपी को देखेंगे और बनाएंगे। चलें वीडियो को शुरू करते हैं। मैंने 3 अदद आलू लिए हैं जिनको उबाल के मैंने इनको फ्रिज में रख दिया था ठंडा करने के लिए। सही है, अब मैं इनको क्रश कर लूँगी। ठीक है, इनको बारीक बारीक क्रश करना है हमें, इनको मोटा नहीं रखना है। इनको हमें ब्रेड के अंदर भरना है, तो ये मोटे रहेंगे तो हमारी फिलिंग्स अच्छी नहीं बनेगी। ठीक है, अब मैंने लिया है 1.5 कप के करीब ही हमारी चिकन है जिनको मैंने बॉयल करके नमक में पानी के अंदर नमक डाल के मैंने इसको बॉयल कर लिया था। वीडियो को फुल वॉच करिएगा, आगे जाके देखिएगा, बहुत चीज़ें होने वाली हैं आगे जाके रेसिपी में। ठीक है, अच्छा ये देख लें, मैंने इसमें हरी मिर्च ऐड करी हैं। ये 3 से 4 अदद हरी मिर्चें, इनको मैंने बारीक काट लिया था। लाल हो रही थी मेरे पास हरी मिर्चें हरी वाली, तो इनको मैंने लाल वाली हरी मिर्च ले ली थी, मैंने कलरफुल बना लिया था। मैंने हरे धनिया लिया है मैंने एक मुट्ठी के बराबर। ठीक है, अच्छा आप चिकन को उबालें तो उसमें थोड़ा नमक डाल के पानी में उबालिएगा। मैंने 1 अदद लिए प्याज जिनको मैंने बारीक चॉप कर लिया था। ठीक है, अब हम कुछ मसाले ऐड करेंगे जिसमें है हमारी काली मिर्चें हैं आधा चम्मच, और हमारा गरम मसाला थोड़ा सा है, हमारी पिसा हुआ ज़ीरा है, कूटा हुआ धनिया है, साबुत जो धनिया होता है कूट लिएगा, चाट मसाला है, नमक है और कुटी हुई मिर्चें हैं 1.5 चम्मच। ठीक है, आप अपने टेस्ट के मुताबिक मिर्चें कम ज़्यादा कर सकते हैं। ठीक है, कोई कम खाता है कोई ज़्यादा खाता है। आगे अभी भी रेसिपी को आप पूरा वॉच करिएगा, इंशाल्लाह आगे बहुत अच्छी होने वाली। अच्छा, इसमें मैंने थोड़ा सा चिकन पाउडर डाला है, कम से कम भी 2 चुटकी के बराबर मैंने इसमें चिकन पाउडर ऐड करा है। चिकन पाउडर से आपका जो खाने का टेस्ट होता है वो दुबाला हो जाता है, अच्छा हो जाता है। अब हाथ की मदद से इसको अच्छी तरीके से मैच करेंगे, एक जान करेंगे। अच्छा, मैंने ब्रेड ले लिया, इसको मैंने साइडों में से मैं काट लूँगी। अब किस तरीके से काटना है ये मैं आपको दिखाती हूँ। इसी तरीके से आप काट लीजिएगा सारे ब्रेड के, इसी तरीके से आप काट के रख दिएगा। ये हम ज़ाया नहीं करेंगे, इसके जो हम ये सारा जो निकल रहा है एक्स्ट्रा पार्ट, इसको हम रखेंगे, इसके हम ब्रेड बनाएंगे आखिर में जाके। ठीक है, ब्रेड गम्स बनाएंगे। ठीक है, ये सारे इसी तरीके से आप काट लीजिएगा। छुरी की मदद से भी आसानी से कट जाएंगे, लेकिन मेरे को अभी ये हाथ में आया था, मैंने कहा चलें इसी से काट के दिखा देते हैं हम लोगों को। ठीक है, मैंने सारे पीसों को मैंने काट लिया है, इसी तरीके से कोने हटा दिए हैं। ठीक है, अब इसके अंदर हमने फिलिंग बना के रखी थी वो ऐड करें, इसके अंदर भरेंगे। अब किस तरीके से इसको हमें भरना है, लगानी है, पूरा हम इसके ब्रेड के ऊपर सारी फैला देंगे। ठीक है, हाथ की मदद से इसको सारा हमें इसकी मोटी तेल लगानी है, एक होती है ना बारीक तेल लगाना है, हमें इसको मोटा मोटी सी तेल लगानी है, भरना है इसको पूरी अच्छी तरीके से फिलिंग्स को। ठीक है, ये देखिए जिस तरीके से मैं कर रही हूँ ना काम, आप पूरी इसी तरीके से काम करिएगा, इसको अच्छी तरीके से भरिएगा आप। ठीक है, कोई चीज़ खाली नहीं देना चाहिए। इसके ऊपर हम अपना दूसरा वाला ब्रेड रख देंगे, अच्छी तरीके से इसको फिल करके इसके ऊपर रख देंगे। ये स्नैक आप वैसे आम दिन में भी बच्चों के लंच बॉक्स बना के देते हैं हम स्कूल के लिए, उसमें भी बनाएं, आप नाश्ते में बना के खाएं, बेहतरीन ऑप्शन रहेगा ये आप लोगों के लिए। हेल्दी भी रहेगा, आपको पता है बाहर के हम स्नैक खाते हैं बहुत, कैसे घी में बने होते हैं, कैसे तेल में बना होता है, तो वो अच्छे नहीं होते हेल्थ के लिए ना। अच्छा, इस तरीके से हम इसके 4 हिस्सों में काट लेंगे। अच्छा, ये आपकी मर्ज़ी, आप कैसे भी काटें, इसको 2 हिस्से भी बना सकते हैं, इस तरीके से भी रख सकते हैं, 4 हिस्सों में भी काट सकते हैं, वो आपकी मर्ज़ी है। उसका कोई आप इसका कोई सा भी शेप दे सकते हैं, उसमें कोई मसला नहीं है। ठीक है, मैं इस तरीके से भी रही हूँ और एक मैं दूसरा शेप दूँगी, वो मैं दिखाना भूल गई थी वीडियो में, मैं आपको एंड में दिखाती हूँ अभी ना। ठीक है, इस तरीके से हम काट लेंगे। ये देखें, ये शेप भी दिया है मैंने। ठीक है, अच्छा ये मैंने मैदा लिया 1 कप के बराबर। ठीक है, मैंने ब्रेड क्रम्ब भी दिखा दिया आपको, इसी से बनाए मैंने, इसकी कोनों से जो हमारे डबल रोटी के निकले थे। अच्छा, इसको पेस्ट बना लेंगे। पेस्ट हमें ना ज़्यादा गाढ़ा करना ना ही ज़्यादा पतला करना, दरमियानी रखना है। मैं आपको दिखाती हूँ कैसे रखना है। ठीक है, इसको ज़्यादा पतला कर देंगे तो फिर हमारे डबल रोटी के पीसों पर जो हमारे स्नैक बन के तैयार हुए हैं उनमें ये टिकेंगे नहीं। ठीक है, अच्छी तरीके से इसको मैच करिएगा कि गुटली वगैरह लम्स वगैरह नहीं रह जाएँ। ठीक है, इसको अच्छी तरीके से मैच करिएगा आप लोग, थोड़ा थोड़ा पानी डालिएगा, देखें ज़रूरत हो तो पानी ऐड करिएगा, वरना नहीं करिएगा आप लोग ऐड। ठीक है, ये देखें, अब मैं आपको दिखाती हूँ। देखें, ना ही ज़्यादा गाढ़ा है ना ही ज़्यादा पतला है, इसको वो साइज वो रखिएगा आप इसका ना। अच्छा, मैं इसमें एक एक लेके भिगोऊँगी, डिप करेंगे इसके अंदर और इसमें हम ब्रेड गम लगा देंगे। ब्रेड गम के लिए मैंने एक बंदा बिठाया हुआ, अपनी बहन को बिठाया था, वो आई थी, तो मैंने कहा चलो आप ये काम करो, क्योंकि मेरा हाथ इसमें डूब गए थे तो चिपक जाता है सारा हाथों पे ना, तो वो जल्दी जल्दी ये कर रही हैं।
इस तरीके से लगा के हम सारे तैयार कर लेंगे एक एक करके। इसी तरीके से अज़ान हो रही है, अभी 2 मिनट हम खामोश हो जाते हैं। इसी तरीके से हम सारे तैयार करेंगे, ठीक है। ये देखें सारे हमारे बनके तैयार हैं, ये रेडी हैं। चलें अब इनको हम ये देख लें, तमाम मैंने सारे आपको दिखा दिया। अब मैं इसको तलने के लिए आ जाती हूँ। तेल को ज़्यादा ना गर्म करना, ना ही ज़्यादा हीटअप कम रखना, दरमियानी रखना कि जिसमें हमारे पास हल्के से हम डालें तो बुलबुले बन रहे हो, ठीक है। इस तरीके से रखिएगा आप लोग। ये देखिए माशाल्लाह से हमारे बनके तैयार हैं। बहुत मज़े के लगते हैं, बहुत यम्मी से लगते हैं। स्नैक आप इंशाल्लाह एक दफ़ा बनाएं, आप भूल जाएंगे पकौड़ों कचौरियों को। अपने आप में यकीनन अफ्तारी में यही शामिल कर लेंगे। हेल्दी भी होते हैं ये बहुत ज़्यादा। अच्छा ये देखें हल्के हल्के से, हमें इनको ज़्यादा जलाना भी नहीं, इनको दरमियानी कलर देना है हमें, ठीक है। अच्छा सा गोल्डन कलर देना है हमें इसको, ठीक है। ये अच्छे सा गोल्डन कलर आएगा, उसके बाद हम इसको बाहर निकाल लेंगे। लेकिन सब दोनों साइड देख लिया करेंगे कहाँ से सीखे कहाँ से नहीं सीखे, ठीक है। अच्छा सा कलर आने के बाद इसको हम बाहर निकाल लेंगे। फिर हम आपको इसको डिश आउट करके दिखाएंगे ये कैसे लग रहे हैं। इनका फ़ाइनल लुक देख के जाइएगा। जब तक हम वीडियो पूरी नहीं देखेंगे तो हमें कैसे पता चलेगा ये कैसे बने, क्या हुआ, आखिरी में क्या हुआ। ये देखिए माशाल्लाह से हमारे सारे बन के तैयार हैं। मैं आपको अब दिखाती हूँ इसकी फ़ाइनल लुक। आप हमारी वीडियो कहाँ से देख रहे हैं हमें ज़रूर बताया करें। आपको हमारी वीडियो कैसी लग रही है वो भी बताया करें। ये देखें माशाल्लाह से इसकी फ़ाइनल लुक देखें। मैं आपको इसको आखिरी में तोड़ के भी दिखाऊंगी। ये देखें इतने क्रंची बने ही, मैं आपको क्या बताऊं, इतने क्रिस्पी बने, मैं आपको क्या बताऊं कि आप एक दफ़ा बना लेंगे इंशाल्लाह, फिर मेरे को लग रहा है कि यही खाएंगे। अच्छा आपको मेरी वीडियो ज़रूर बताया करें कि कैसी लग रही है। इसी तरीके की हम आपके लिए वीडियो लेके आएंगे, नई नई वीडियो लाते रहेंगे। ये देखें माशाल्लाह से चिकन ही चिकन भरा हुआ है सारा। मैं आपको एंड में दिखाऊंगी भी इसकी क्रिस्पी की आवाज़ इसकी। माशाल्लाह से आप कौन से शहर से मेरी वीडियो वॉच कर रहे हैं ज़रूर बताया करें। और मुझे मेरी फैमिली को दुआओं में याद रखिएगा। इंशाल्लाह आपके लिए ऐसी नई नई रेसिपी लाते रहेंगे। मिलेंगे नेक्स्ट रेसिपी में। मैं आपको आखिरी में इसकी आवाज़ भी सुनाती जाऊँ, इसकी क्रिस्पी बनेगी आवाज़ सारी, क्योंकि बेहतरीन क्रिस्पी होते हैं। खाने में भी हम खाओ तो एक अच्छा सा टेस्ट आता है, चबाओ मज़ा आता है, जैसे हम अक्सर पापड़ी खाते हैं उस टाइप का। अभी आप इसका साउंड सुनिएगा, ठीक है। ये देखें माशाल्लाह से इसका साउंड सुने आप कैसा आ रहा है। चलें दुआ में याद रखें। ओके।